नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माई फिल्म ब्लॉग्स में। दोस्तों, आदि पुरुष पर जो कंट्रोवर्सीज हम बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार कहते हैं जैसे जैसे मूवी बढ़ती है उसका पता चलता है कि ब्लॉकबस्टर हो रही है या फ्लॉप हो रही है, लेकिन ये मूवी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे इसके लिए समस्याएं और इससे जुड़े हुए लोगों के लिए भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनोज मुंतशिर को एक नोटिस जारी किया है जिसमें 1 हफ्ते में जवाब तलब किया है। दोस्तों, मैं एक बार बताना चाहूंगा कि क्या पूरा वाक्य रहा इसमें। दोस्तों, मैं न्यूज़ पढ़ के एक बार बताना चाहता हूँ कि क्या पूरा वाकया रहा और कैसी-कैसी समस्याओं से ये मूवी गुजर रही है, जो कि बिल्कुल सही भी है। आदिपुरुष फिल्म बनाने वालों को हाईकोर्ट की फटकार, कहा क्या देशवासियों को बेवकूफ समझ लिया, मनोज मुंतशिर को नोटिस। इलाहाबाद एससी रैप्स आदिपुरुष। आदिपुरुष फिल्म को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए फिल्म मेकर से पूछा है कि क्या आप जनता को मूर्ख समझते हैं। इसके साथ ही मनोज मुंतशिर को कोर्ट ने नोटिस दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब आदिपुरुष फिल्म पर अपना हथौड़ा चलाया है। हाईकोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने वाली याचिका को लेकर सुनवाई शुरू की और जमकर फिल्म के निर्माताओं और लेखक के साथ डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर के दिमाग ठिकाने लगाने वाली डांट लगाई है। दोस्तों, हालांकि मेरा एक पर्सनल मानना है कि ये जो कुछ भी हुआ इसमें सेंसर बोर्ड की बहुत बड़ी लापरवाही थी, या आप कह सकते हैं मिली भगत थी, या हो सकता है कि इसमें घूसखोरी भी शामिल हो जो इस तरीके की मूवी प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाई, क्योंकि सेंसर बोर्ड का काम ही ये है कि वो इन सब चीजों को देखे कि कोई भी ऐसी चीज पब्लिक तक ना पहुंचे जो कि पब्लिक की भावनाओं को आहत करे। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे हाईकोर्ट ने कहा है जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कड़ा रुख अपनाते हुए सेंसर बोर्ड तक को फटकार सुनाते हुए पूछा है। ये वो लाइन है जिसका मुझे अब तक इंतजार था कि अब तक कोई सेंसर बोर्ड से क्यों कुछ नहीं कह रहा, क्यों अभी तक निर्माताओं से और जो निर्देशक हैं या फिर लेखक से ही बात की जा रही है। भाई, सेंसर बोर्ड भी तो एक अहम जो अपना रोल है वो प्ले करता है किसी भी मूवी के पब्लिक तक पहुंचने में। तो अब तक सेंसर बोर्ड से इस बारे में क्यों नहीं बात की जा रही। लेकिन अभी यहाँ बात आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कड़ा रुख अपनाते हुए सेंसर बोर्ड तक को फटकार सुनाते हुए पूछा है कि आखिर फिल्म के निर्माता इस फिल्म के जरिए कहना क्या चाहते हैं और दिखाना क्या चाहते हैं। हाईकोर्ट ने फिल्म के निर्माताओं से कहा कि आपने डिस्क्लेमर देकर यह समझ लिया कि देश की जनता बेवकूफ है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। कोर्ट ने कहा न केवल रामायण बल्कि पवित्र कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने से बचना ही चाहिए, क्योंकि इन धर्म पुस्तकों पर किसी एक समुदाय की नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था है। इसके बाद मनोज मुंतशिर को नोटिस। इसके साथ ही लखनऊ बेंच ने आदिपुरुष फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला को नोटिस जारी करते हुए 1 हफ्ते के भीतर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस फिल्म पर हुए विवाद में फिल्म के डायलॉग एक बड़ा मुद्दा है। असल में हिंदुस्तान और सनातन धर्म में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों के लिए रामायण एक धर्म ग्रंथ है और वे एक मिसाल होने के साथ साथ पूजनीय भी हैं। और यह भी देखा जाता है कि लोग अपने अपने घरों से रामचरितमानस या रामायण को पढ़कर उसे प्रणाम करके ही निकलते हैं। लिहाजा कुछ बातों को छूना और उन्हें अपने तौर तरीके से परिभाषित करना ठीक नहीं है। इसके बाद हाईकोर्ट की एक सख्त टिप्पणी रही कि फिल्म के संवाद ही असल में हाईकोर्ट में जज के निशाने पर सबसे ज्यादा रहे। फिल्म के जो संवाद थे वही असल में हाईकोर्ट में जज के निशाने पर सबसे ज्यादा रहे, क्योंकि जिस तरीके की फूहड़ भाषा का प्रयोग किया गया उस पर सभी टिप्पणियां कर रहे हैं और आलोचना उनकी कर रहे हैं। आदिपुरुष में भगवान हनुमान, माता सीता को जिस तरह प्रस्तुत किया गया उसको लेकर हर एक दर्शक की धारणा और भावना अलग अलग है और तमाम लोगों को इन दोनों किरदारों का वर्णन फिल्म के भीतर किसी भी तरह से समझ में नहीं आया है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह गनीमत है कि इस फिल्म को देखने के बाद भी लोग शांत रहे और कानून व्यवस्था का कोई संकट नहीं खड़ा हो सका और किसी ने कोई सीमा भंग नहीं की, वरना यह भी हो सकता था कि लोगों की आस्था पर चोट होते ही गुस्से से बौखला जाते और तोड़फोड़ पर उतारू हो जाते। आगे हाईकोर्ट ने कहा है कि क्या सोचकर फिल्म बनाई। ऐसे में इन तमाम बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। फिल्म मेकर्स के कुतर्कों पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा, देखिए अभी भी कितने बेशर्म है ये लोग, मतलब ऐसी घटिया और वाहियात मूवी बनाने के बाद भी ये मतलब उनका जवाब दे रहे, प्रत्युत्तर दे रहे हैं। 600 करोड़ खर्च किया, सो किया बर्बाद, जो इन्होंने वास्तविक जो कहानी थी रामायण की उसको बर्बाद किया, कैरेक्टर्स को बर्बाद किया। मीन्स इन्होंने रामायण का तो जो रुख था वो बिल्कुल बदल दिया और उसके बाद इतना मतलब घटिया काम करने के बाद भी ये लोग प्रत्युत्तर दे रहे हैं लोगों का। हालांकि ऐसे इसके बाद तो इन्हें माफी मांगनी चाहिए और बोलना चाहिए कि जो भी हुआ वो एक बहुत बड़ा अपराध था और हम इसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन ये उस पर लगातार टिप्पणियां करते जा रहे हैं। तो उसी पर आगे कोर्ट कहती है कि ऐसे में इन तमाम बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। फिल्म मेकर्स के कुतर्कों पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि नोटिस के जवाब में सामने आकर समझाएं कि उन्होंने जो लिखा उसके पीछे उनकी क्या मंशा और उनका क्या रिसर्च है, कौन सी रिसर्च ऐसी करी मनोज मुंतशिर जी ने, जो वो कह रहे थे कि जो रावण था वो बहुत ही घटिया इंसान था। मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी, तो वो कितना घटिया था अब ये वो कोर्ट में जाकर बताएं। इसके अलावा कोर्ट में आकर वो ये भी समझा सकते हैं कि आदिपुरुष फिल्म बनाने वाले देश के तमाम लोगों से ज्यादा कुशल और बुद्धिमान हैं और वो जो कुछ फिल्म में दिखा रहे हैं वो ही असल रामायण की असली व्याख्या है।
अब जैसा फिल्म देखने के बाद और मनोज मुंतशिर जी को सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि उनको महर्षि वाल्मीकि जी से और तुलसीदास जी से भी ज़्यादा ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने ऐसे डायलॉग लिखे कि चल निकल यहाँ से। तो ऐसे कलाकारी तो वो लोग भी नहीं कर पाए और मुझे लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही समझदार हैं। बाकी अब इनको कोर्ट में जाके बताना पड़ेगा कि इन्होंने कौन सी रिसर्च की है। तो दोस्तों हालाँकि फ़िल्म तो आ गई और कहीं-कहीं से चली भी गई और बिल्कुल चली जाएगी, लेकिन जो इस पर विवाद है वो बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रहे। और आपका क्या मानना है इस बारे में? कमेंट बॉक्स आपका है, टिप्पणी करके ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों बढ़ेंगे वीडियो की समाप्ति की ओर, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक लेना चाहिए इजाज़त।